नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि सारे का सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पास 10 क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम के लिए। पूरी एनर्जी लगा दीजिए दोस्तों कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसे एक पेड़ का डैश है। ठीक है, तो माँ का संबंध किससे है? तो हमारा संतान से। उसी प्रकार से दोस्तों पेड़ का क्या हो जाएगा? तो हमारा पौधा से हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बबुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बनाए होंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए और कह रहा है यहाँ पे कि हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम लोग इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 51 दिया है और 158 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं डिफरेंस का मेथड लगाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस वाला हम लोग लगाएंगे तो कहीं हमारा आंसर भी ना आए और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या स्क्वायर वाला देखें तो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, 5 और 16 का रिलेशन देखते हैं। तो अगर हम दोस्तों 5 में गुना 3 कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमारा 16 आ जा रहा है। 16 से 51 में जाने के लिए हमारा क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे? तो 16 में अगर गुना हम 3 कर दे तो 16 3 का 48 और 48 में अगर हम 3 यहाँ पे जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 51 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ पे क्या हुआ? तो मल्टीप्लाई 3 हुआ, मल्टीप्लाई 3 हुआ है और यहाँ पे 1 हमारा जुटा है, यहाँ पे 3 जुटा है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है? 51 है। 51 में क्या करेंगे? 3 को जैसे मल्टीप्लाई यहाँ 3 से किए, 3 से किए, 3 यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ने पर ही हमारा क्या आएगा? तो 158 आएगा। ठीक है, तो 158 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या? तो हमारा 158 इस यहाँ पे लिख देंगे, गुना क्या करेंगे? 3 करेंगे। ठीक है, और गुना तो 3 कर दें। अब किसकी बारी दोस्तों? तो 7 की बारी, क्योंकि एक के बाद हमारा 3 जुटा, 3 के बाद हमारा क्या जुटा? 5 जुटा, उसके बाद से 7 जुटेगा। ठीक है, तो हमारा 158 गुना 3 करेंगे तो 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 और यहाँ पे 3 एकम 3 1 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 484, 8 7 4 कितना हो जाएगा? हमारा 11, यानी 481 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 481 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ? हमारा उत्तर सही हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी सही बनाए होंगे। सही बनाए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और जो नए बच्चे आए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको ये लाइक और सब्सक्राइब और एक एक शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर हम इसको देखते हैं तो किस प्रकार से इसको देखेंगे। यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ था? हमारा 110 दिया हुआ है। हम लोग क्या ऐसा कमाल करेंगे? देखिए, जब भी हमारा एक बड़ा नंबर दे दे और छोटा छोटा हमारा नंबर दे तो क्या करेंगे? कुछ हमारा ऐसा कमाल करेंगे छोटे छोटे नंबर में कि हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 11 में जोड़े हम 14 को 44 को तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 55 आ जाएगा। 55 में हम यहाँ पे 33 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 88 आ जाएगा। और 88 में हम 22 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 110 आ जाएगा। यानी सारे नंबर को यहाँ पे प्लस दोस्तों किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से इन सारे को आप जोड़िएगा ना तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन सारे को आप जोड़ दीजिए, जोड़िए तो
तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा 12 दिया हुआ है, उसके बाद से 34 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। लाना क्या है हमको, तो हमारा 114 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नंबर और यहाँ पे जोड़ेंगे कि हमारा 114 आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा आप, तो यहाँ पे 3 4 3 7 2 9, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 69 आ रहा है। और यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे 114 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 11, 10, 10 में से 4 यानी 45 हो जाएगा। 45 हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वेन आरेख का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार से हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन देख लीजिएगा। कंडीशन देखने के बाद आप लोग आंसर को साथ उसको मैच कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पुरुष दिया है, सिपाही दिया है, और सांप दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं दोस्तों हमारा एक गोला क्या हो गया, तो हमारा पुरुष का हो गया, और क्या हो गया, और सिपाही से पुरुष और सिपाही का हम रिलेशन देखते हैं दोस्तों। तो क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ क्या पुरुष ही हमारे सिपाही बन सकते हैं? ऐसी भी बात नहीं है, हमारी महिला भी क्या हो रही है, तो सिपाही बन रही है, कदम से कदम मिलाकर के आगे की तरफ चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कुछ हमारे पुरुष सिपाही हो जाएंगे और कुछ महिला भी हमारी सिपाही हो जाएगी। तो यहाँ पे सम सम का हमारा डायग्राम बनेगा। लेकिन सांप का कोई दूर दूर तक रिश्ता दिख रहा है, इन दोनों से दूर दूर तक रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यह भी क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी और डी जी के दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ए से बी पर जाने के लिए क्या करना पड़ा है, +1 करना पड़ा है। बी से डी पर जाने के लिए 2 करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 प्लस करना पड़ रहा है। आगे हमारा 4 करना, ये तो इजी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो +5 होगा। तो 11 पर क्या आता है, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। 16 पर हमारा क्या आता है, तो पी आता है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये तो इजी था, सारे बच्चे बनाए होंगे। चलिए, ऐसे ही हमारे एग्जाम में भी इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं और कुछ हमारे मॉडरेट और हार्ड भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 60% तो हमारे इजी ही क्वेश्चन रहते हैं, और 20% क्या होते हैं हमारे, 30% हमारे मॉडरेट रहते हैं, और 10% हमारा क्या होता है, तो हमारा हार्ड क्वेश्चन होता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग बार बार ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेंगे, इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेंगे। इन दोनों का किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड अगर पता चल जाएगा तो इसका तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, 14 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। किस प्रकार से, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस निकालने से तो आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 का हो रहा है और 5 इसमें से घटाएंगे तो हमारा 21 आएगा, जो हमारा नहीं दिया हुआ है। डिफरेंस घटाइए। और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 में यहाँ पे गुना 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाए। 18 में अगर 4 को माइनस कर दे तो हमारा 14 आ जाएगा। समझ में तो आ रही है ना। 9 में गुना 2 कर दिए हैं, 14 लाना है हमको, तो 9 में गुना 2 करके -4 कर दिए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों लाना है 26, तो कौन से नंबर में हम गुना 2 कर दें और माइनस हम 4 करेंगे तो हमारा 26 आएगा। तो आप बोलिए, अगर हम 15 में गुना 2 कर दें तो 30 आ जाएगा, और 30 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 26 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन 15 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। चले दोस्तों आगे, अब 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना दीजिए। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट दाहिने साइड में होता है और वेस्ट क्या होता है, तो बाएं साइड में होता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है मैं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े थे और दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ किधर दोस्तों, तो यहाँ देखिए साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है।
और कह रहा है कि मैं दाएं और मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, यानी इसके दाहिने हम लोग मुड़ जाते हैं और मुड़ करके किधर चलते हैं तो 20 मीटर चलते हैं। तो मान लीजिए आपका मुंह नीचे की तरफ है, मतलब इस साउथ की तरफ है, तो अपना दाहिना किधर हो जाएगा दोस्तों, तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो दाहिने साइड में आप चल रहे हैं और कितना चल रहे हैं तो 20 मीटर चल रहे हैं, तो चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है पुनः मैं दाएँ मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। अब क्या हो रहा है, फिर यह क्या कर रहा है तो 10 मीटर हमारे दाहिने मुड़ता है, ठीक है। तो दाहिना मुड़ कर 10 मीटर इसको चला दीजिए। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे चलाते जाइए। यहाँ पे कह रहा है फिर मैं बाएं ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। अब मान लीजिए आपका चेहरा सीधे ऊपर की तरफ है, तो दाहिने बाएं साइड किधर हो जाएगा तो आपका इधर हो जाएगा। तो 10 मीटर ऐसे चला दीजिए, ठीक है। 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उसके बाद दाएं ओर मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। तो मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ किधर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो क्या कह रहा है तो 20 मीटर चलें, तो यहाँ पे चला दीजिए। अंत में वो दाएं मुड़ता है और कितना 60 मीटर चलता है, ठीक है। अब दाहिने मुड़ करके कितना चलेगा तो 60 मीटर चलेगा, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर और हमारा 20 मीटर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा तो हमारा 60 मीटर और इतना बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा 30 मीटर हो जा रहा है, क्योंकि 10 मीटर ये हो जा रहा है। यहाँ पे दूसरा कलर से देखिए, यहाँ पे 10 मीटर हमारा हो जाएगा और यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा तो 30 मीटर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है 60 मीटर, तो हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, यानी हमारा पोजीशन यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में हो, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु कहाँ है तो यहाँ है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आराम से डायरेक्शन निकाल लीजिए। यहाँ से आप डायरेक्शन निकालिएगा तो कौन सा दिशा ये हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा दिशा हमारा हो जाएगा तो ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर और पूरब हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी सॉल्व किए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे भिन्न निकालना है, यानी हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई 3 एक जैसा है और एक क्या है तो अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर तो हमारा कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे स्क्वायर क्यूब वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई हमारा स्क्वायर और क्यूब वाला भी हमारा कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई और इवन देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर डिवाइड पहले देखेंगे उसके बाद से क्या देखेंगे तो ऑड इवन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डिवाइड का देखते हैं तो ये हमारा 63 जो है 63 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हमारा 84 जो है वो भी क्या है तो 7 से डिविजिबल है। 91 भी है वो भी क्या है 7 डिविजिबल है, लेकिन क्या हमारा 65 जो है क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, भाग चल जा सकता है, तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे हमारा डिवाइड से नहीं आता तो क्या देखते हैं दोस्तों तो इवन ऑड देखते लो, ठीक है। इवन ऑड अगर देखते हैं उसके बाद से हम लोग लॉजिकली उसको सोच करके बनाते, इससे नहीं आता तो लॉजिकली सोच करके इनलॉजिकली उसको बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं तो प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर क्यूब देखते हैं, उसके बाद से क्या देखते हैं तो डिवाइड देखते हैं, उसके बाद से ऑड इवन देखने के बाद क्या करते हैं तो लॉजिकली हम लोग सोचते हैं, लास्ट में हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही हम लोग पैटर्न बनाकर एग्जाम में भी आप लोग बनाइएगा, सारे उत्तर को सही करके आइएगा। अब चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति में वर्ग कितने दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। कितना वर्ग इसमें दिया हुआ है तो इसको देखिए जिंदा ट्रिक। अब यहाँ पे एग्जाम में थोड़ी बैठकर गिनने लगेगा, यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट वाले जो हमारा वर्ग है वहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, फिर यहाँ से 1 2 3 दोस्तों और 4। ध्यान से देखिए, अब देखिए लास्ट वाले 4 से क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना 4 कर दीजिए, तो 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए 3 में गुना 3 से कर दीजिए, यानी लास्ट वाला का मल्टीप्लाई लास्ट से करना है, सेकेंड लास्ट वाला का सेकेंड लास्ट से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सबको यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों ना तो हमारा 16 9 25 और 4 29 31 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में उत्तर दिया हुआ है। यही क्या हो गया हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी सॉल्व किए होंगे, तो सॉल्व किए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। अब यहाँ पे देखिए
हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार से, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी फिगर आएगी उसको देखना है। तो अगर थोड़ा सा भी आप गौर किए होंगे क्वेश्चन और उत्तर में, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पे जो मैच कर रहा है जो भाग वो क्या है, तो कलर्ड है। देखिए तो ये भाग हमारा फर्स्ट वाले में क्या है, कलर्ड है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, कलर्ड है। ये भी क्या है, तो कलर्ड है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देखेंगे जो हमारा मिल रहा है वो कलर्ड है, बस वो उतना ही देख लीजिएगा, आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ए में कलर है कि नहीं, बस इसी को मार करके उत्तर आगे बढ़ जाना है, क्या सोचना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन बना लिए, 10वां का हमारा ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे, लेकिन एक एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में जरूर एक एक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।